गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स अराउंड अस कंप्लीट पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज हम इसके कर लेते हैं हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे हार्ड वर्ड्स। देखो आपने, हाँ अभी तो आप चालू कर रहे हो ना, तो क्लास चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस डालना, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मुझे लिखना पड़ता है ताकि आपको यूट्यूब में ठीक से समझ आए कि दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 3, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल मिटा रही हूँ, ठीक है, ओके। नहीं तो बच्चे सब लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए अब हम आते हैं हार्ड वर्ड्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? हार्ड वर्ड्स, ओके। तो चलिए फर्स्ट हार्ड, डेट डाल देना अपने आप से, AROUND, अराउंड, ठीक है। फर्स्ट इज अराउंड, सेकेंड इज BUSHY, बुशी, थर्ड वन इज SHRUB, श्रब, एस भी लगा दो, श्रब्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज herbs, fourth HERBS, herbs। चलो पहले इतना लिख लो, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग, AROUND, अराउंड, BUSHY, बुशी, SHRUBS, shrubs, HERBS, herbs, ठीक है। लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके 2 मिनट में लिख लोगे, ठीक है। अब हम इसके आगे लिख लेते हैं, फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ लिखते हैं। और आपको इन सबको 10 टाइम्स लिखना है, ये आपको मालूम ही है सब बच्चों को, है ना। फिर फिफ्थ विल बी मार्जिन्स, MARGINS, margins, ठीक है। सिक्स इज COMPOST, compost, और सेवंथ इज POLLUTION, pollution। तो इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको भी आपको 10 टाइम्स लिखना है सभी बच्चों को। वीडियो पॉज करो और लिख लो आराम से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हार्ड वर्ड तो हो गए हमारे, अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड मीनिंग्स के ऊपर। तो ठीक है भाई, वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। तो शुड आई रब दिस, मिटा दूँ इसको, ओके। अब आप लोग वीडियोस देखने में और वीडियोस को समझने में तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड्स एंड मीनिंग्स, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो वर्ड वाला कॉलम बनाएंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, रुको, नहीं तो तुम लोग फिर ये सारा लिखोगे। अब जब आपने हार्ड वर्ड्स लिख लिए हैं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये चैप्टर 4 वापस मत डालना। तो मैं भी मिटा देती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे तो वापस एक ही चीज़ लिखते रहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम वर्ड्स और एक लाइन बीच में खींच देते हैं और यहाँ आ जाएंगे हमारे मीनिंग्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो करिए इतना काम, करिए आप फटाफट लिखिए। First is bushy, BUSHY, bushy.
बुशी का मीनिंग होता है शैगी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? SHAGGY, शैगी। और इसका हिंदी का मीनिंग होता है झाड़ी। ठीक है ना, हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़ी। ठीक है, जैसे कि रोज़ प्लांट्स वगैरह होते हैं वो। सेकंड इज श्रब, SHRUB, श्रब। श्रब का मतलब होता है बुश, ये भी झाड़ी ही होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? झाड़ी अगेन। ठीक है, फिर थर्ड इज प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? इसको प्रोड्यूस कह सकते हैं, PRODUCE, प्रोड्यूस। और इसको हम हिंदी में कहते हैं बनाना। ठीक है, वैसे तो इसको हिंदी में निर्माण करना भी कह सकते हैं, लेकिन आप थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो इसीलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज लिखवा रही हूँ। ठीक है, फिर हम क्या रखेंगे? हर्ब, HERB, हर्ब। और हर्ब को हिंदी में और इंग्लिश में एक और बात कहते हैं, भाई ये बी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, पता ही नहीं चलता, F लगता है कभी B लगता है, समझ ही नहीं आता। ये आप लोगों की कर्सिव राइटिंग है ना। हर्ब, हर्ब का मतलब क्या होता है? ग्रास। देखो एक तो घास होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो भी हर्ब होती है एक। ठीक है, तो जो भी घास जैसी होती है, जैसे कि स्पिनच होती है, धनिया होता है, बथुआ होता है, मेथी होती है, देखिए सब बच्चों ने, ये सब की सब किस में जाती हैं? हर्ब्स में जाती हैं, और ग्रास कहते हैं इसको। ठीक है, और ग्रास को हम हिंदी में घास कहते हैं, ये तो सब बच्चों को पता ही है, तो लिख लेंगे। फिर शेडिंग पढ़ा था हमने, शेडिंग ऑफ लीव्स, SHEDDING। तो शेडिंग मतलब क्या होता है? गिराना, है ना। तो गिरा देना मतलब गिव आउट, किसी चीज़ को गिरा देना, GIVEOUT, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। गिरा देना, गेटिंग? लिख लीजिए इसको जल्दी से सब बच्चे। ठीक है ना, अब मैं आगे लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो पॉज करके आप इतना तो लिख ही लोगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर। अब हम लिखेंगे फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर पे हम लिख रहे हैं फर्टिलिटी। तो FERTILITY, ये देखिए फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITY, ये लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी चीज़ में से हम क्या बना सकते हैं, मतलब किस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि धरती होती है, धरती की फर्टिलिटी मतलब धरती, अगर हम धरती में से क्या करते हैं, धरती के अंदर हम क्रॉप्स उगाते हैं, ट्रीज़ उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, तो ऐसी ज़मीन को हम क्या कहते हैं? फर्टाइल लैंड कहते हैं, और उसको हम कहते हैं ज़मीन की फर्टिलिटी। ठीक है, तो उसमें से हमने प्रोडक्शन किया, क्या प्रोडक्शन किया? क्रॉप का प्रोडक्शन किया, अनाज उगाया, फूल फल वेजिटेबल्स ये सब उगाए। ठीक है, तो इसको फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, और इसको हिंदी में थोड़ा सा टफ है बट आपको याद तो करना पड़ेगा, उर्वरता। उर्वरता कहते हैं इसको। ठीक है, उ व के ऊपर र, फिर र और ये ता, उर्वरता। ठीक है, नेक्स्ट इज सेवंथ, हार्मफुल।
हार्मफुल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत नुकसानदायक होती है उसे हम हार्मफुल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्मफुल, इसको हम डेंजरस भी कह सकते हैं, DANGEROUS। ठीक है, डेंजरस इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हमारे को नुकसान करती है। और हिंदी में हम इसको एक और चीज़ कहते हैं, हानिकारक। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट इज पॉल्यूट, POLLUTE। चलो इसको पॉल्यूशन कर देते हैं, POLLUTION। सब बच्चों को मालूम है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मीनिंग्स होता है इतना सारा प्रदूषण। इंग्लिश में हम कहते हैं CONTAMINATION। भाई इतने बड़े बड़े, पर क्या करें, अब आप बड़े हो गए हो तो आपके चैप्टर्स, आंसर्स और स्पेलिंग सब कुछ बड़ी बड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन का मीन्स कंटेमिनेशन, और कंटेमिनेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रदूषण। पढ़ा होगा, सब बच्चों को पता ही होगा प्रदूषण क्या होता है। जो इतना सारा धूल मिट्टी उड़ रही है और जो हम अर्थ की हमारी फर्टिलिटी कम हो रही है, ये सब कुछ प्रदूषण में आता है, सब कुछ कंटेमिनेशन। ठीक है, 9th। और वैसे कंटेमिनेशन का मतलब ये भी होता है जैसे कोई चीज़ प्योर नहीं होती। अब मान लीजिए हम पापा सब्जी लेकर आते हैं घर पे, है ना, तो मम्मी क्या करती है, उसको पहले पानी से धोती है, ठीक है ना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पहले वॉश करती। क्यों? क्योंकि उनमें कोई पॉल्यूशन ना रह गया हो। क्योंकि भाई दुकान पे, ठेलों पे इतनी धूल मिट्टी और इतनी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें इतनी सारी गैसेज, इतने सारे स्मोक होता है, तो उससे सब वो ख़राब होती हैं, है ना। अगर वही हम खाएँगे तो हमारी बॉडी में बीमारियाँ हो जाएंगी। तो क्या होता है, जो सब्जी थी वो पॉल्यूट हो गई थी, वो उसमें पॉल्यूशन हो गया था, कंटेमिनेशन हो गया था, तो वो प्रदूषित मानी जाती है। इसको हम कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इज MANURE, मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, डंग, DUNG, डंग। और इसको हम कहते हैं खाद, है ना, पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, तो लिख लो इसको सब बच्चे, सब जल्दी से। और इसके बाद हम चलेंगे कहाँ, ये इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2020। ओके, देखो अब चलिए मैं आपको बुक में एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम, और मैं आपको कैमरे के पास दिखाती हूँ बुक, और हम अभी बुक में जितना काम करना है वो कर लेते हैं, बाकी मैं बोर्ड पे लिखूँगी। ये देखिए, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, हर्ब्स या ट्रीज। तो ऑब्वियसली ट्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स, हर्ब्स या ट्रीज, सो द ट्रीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैक्टस प्लांट ग्रोज इन। अब हमने पढ़ा था कि कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करता है, डेजर्ट में। सो यहाँ पर देखिए डेजर्ट इज द राइट आंसर। ओके, द राइस प्लांट इज तो मैंने आपको बताया था कि जो राइस का प्लांट होता है वो कैसा होता है, हर्ब होता है, तो हम उसको लिखेंगे हर्ब। ठीक है, इसके बाद आता है डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। तो सब बच्चों को मालूम है कि लीव्स, तो अगेन यहाँ पर आप लिख दोगे लीव्स पे टिक करोगे, है ना, लीव्स आर द राइट आंसर, लीव्स इज द राइट आंसर। सेकंड हम देख रहे हैं सर्किल द ऑड वन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनका जोड़ीदार नहीं है उसको अपन को सर्कल करना है। तो देखो बनियन ट्री होता है, नीम का ट्री होता है, कोकोनट का भी बहुत ट्री बड़ा होता है, लेकिन रोज़ जो होता है उसका तो प्लांट होता है। कभी आप ऐसे बोलते हो रोज़ ट्री, रोज़ ट्री तो नहीं बोलते हैं, रोज़ तो प्लांट होता है, और वो भी कैसा प्लांट, झाड़ियों जैसा, श्रब में हमने पढ़ा था। तो रोज़ जो है वो ऑड है, मतलब वो इनकी कैटेगरी का नहीं है, इनसे डिफरेंट है, क्योंकि बनियन ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री सब बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, बट जो रोज़ होता है वो प्लांट होता है। तो रोज़ पे सर्किल कर लेंगे। लीफ, श्रब, ट्री, हर्ब। अब देखो ट्री भी एक तरह बहुत लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को ट्री कहते हैं।
श्रब बुशी प्लांट को कहते हैं, हर्ब जो होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स को कहते हैं। लेकिन ये भी एक तरीके का प्लांट हुआ, ये भी एक तरीके का प्लांट हुआ। कैसा प्लांट हुआ? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। ये भी एक तरीके का प्लांट हुआ, बुशी प्लांट। लेकिन लीफ किसी तरीके का प्लांट नहीं है। लीफ क्या है? प्लांट का पार्ट है ना। तो लीफ इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ द प्लांट। तो ये सब तो है टाइप ऑफ द प्लांट और ये है पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसीलिए हमने लीफ पे सर्कल कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज फिलअप्स। फर एंड पाइन ट्री ग्रोज ऑन, तो हमने देखा था इट ग्रोज ऑन माउंटेन्स, लिख लेंगे सब बच्चे। द वाटर लिली प्लांट ग्रोज इन, वाटर लिली है तो वाटर में ही मिलेगा, तो इसका तो नाम ही ऐसा है, तो वाटर लिली है तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाटर लिली है तो वाटर में मिलेगा, तो यहाँ वाटर लिख दो। मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस, हमने पढ़ा था हमारे चारों तरफ हमारा जो जयपुर है वो वार्म है ना, बहुत हॉट नहीं है और बहुत कोल्ड भी नहीं है। तो देखते हो ना आप अपने घर के चारों तरफ अगर कहीं पर भी नीम के पेड़ और आम वाम के पेड़ बड़े आराम से मिलते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो इसीलिए मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ये तो सब बच्चों को ही पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, है ना। ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये सब आपको किस में करना है? इस बुक में ही कर लेना, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टिक द करेक्ट आंसर, सर्कल द ऑड वन और फिल इन दी ब्लैंक्स, ये हमने बुक में कर लिए। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 2121 पे। बड़ा सिंपल सा है, देख देख के आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। तो ये देखिए कैक्टस का प्लांट दिख रहा है, ये कोकोनट ट्री दिख रहा है, ये कॉटन का प्लांट दिख रहा है और ये इतने सारे रोज़ तो हम रोज़ ही देखते हैं, तो ये रोज़ दिख रहा है। तो सब बच्चे लिख लो इसको फटाफट, कैक्टस, कोकोनट, कॉटन और रोज़, ठीक है ना। अब देखो ये आप होमवर्क कर लेना, बहुत सिंपल है। ये सब बच्चों को दिख रहा है पीपल का पत्ता है ये, है ना। आप इसको बनाना अगर चाहो तो कलर कर लेना और यहाँ लिख देना, क्योंकि आपको पपाया, मैंगो और पीपल, तो देख रहे हैं पीपल का प्लांट का जो पीपल की ट्री का जो लीव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, ठीक है। पपाया का होता है और ये मैंगो की लीव्स दिख रही है, सब बच्चों ने देखी होंगी अपने घरों में। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा एक होमवर्क था, तो आप कर लीजिएगा। दिस इज़ पीपल, दिस इज़ पपाया एंड दिस इज़ मैंगो, है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बुक में ही करा देती हूँ और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को मैं बोर्ड पर करा दूँगी या फिर इसकी PDF दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर ही लिखते हैं अपन इसको। फर्स्ट इज़ वेरी शॉर्ट में, नेम अ प्लांट और अ ट्री दैट ग्रोज। एक आपको ऐसे प्लांट या ट्री का नाम बताना है जो कि कहाँ उगता है। पहला तो माउंटेन पे, तो हमने देखिए पीछे पेजेस आप पलटोगे चैप्टर में तो आपको पता है फर ट्री एंड पाइन ट्री। कोई भी आप एक ही प्लांट लिखना है, मैंने तो 2 लिख दिए, आपको जो पसंद आए, फर का पसंद आए तो फर लिख देना, पाइन ट्री पसंद है तो पाइन लिख देना। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड था नियर द सी, तो हमने देखा था कोकोनट ट्री, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? कोकोनट ट्री। वेयर डज द लोटस प्लांट ग्रो, तो वाटर, भाई लोटस कहाँ उगता है, कहाँ ग्रो करता है? वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक आंसर क्या हो गया? ऑन माउंटेन्स क्या? फर ट्री एंड पाइन ट्री, नियर द सी कोकोनट ट्री और लोटस प्लांट वाटर, ठीक है। अब चलो मैं बोर्ड पर आपको ये बाकी के काम कराती हूँ। ओके, तो ये हमने कर लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड पर ही लिखवा दूंगी सारे क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा काम बाकी बचा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। तो फटाफट हम कर लेते हैं और इतना सब बच्चे करके रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और बाय बाय।